हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हमारा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका अगला टॉपिक करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ये चाहती है कि जो मैनेजमेंट है हमारी वो इन ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करे। तो देखिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सोसाइटी की मतलब सोसाइटी के टूवर्ड्स उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं कि एक मैनेजमेंट ही होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में और सेट करने में। और एक मैनेजमेंट को बहुत सारे गोल्स अचीव करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि हम कह सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखना है, उसको एम्प्लॉयज़ का भी, कस्टमर्स का भी, गवर्नमेंट का भी। और सबसे बड़ा हम ऑब्जेक्टिव जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ये कहेंगे कि उसको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और मटेरियल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए, जो कि वो इनको यूटिलाइज़ करके इकोनॉमिक जो नीड्स हैं बिज़नेस की, ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के, तो उनको फुलफ़िल कर सके। अब इकोनॉमिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सर्वाइवल, यानी कि सोसाइटी में सर्वाइव कर पाए बिज़नेस, प्रॉफिट कर सके और आगे बढ़ सके। अब देखिए, सर्वाइवल क्या है। सर्वाइवल है कि हमें इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज़ टू कवर कॉस्ट, यानी कि कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना कमाना चाहिए कि जो भी उसका खर्चा आया है प्रोडक्शन में या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में, वो उसको आराम से कवर अप कर सके। तो ये है हमारा सर्वाइवल, यानी कि वो कैसे भी करके उस एरिया में सर्वाइव कर सके। उसके बाद है प्रॉफिट। सिर्फ सर्वाइवल ही इनफ नहीं होता है एक बिज़नेस के लिए, उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चाहिए होता है ताकि वो उस प्रॉफिट को आगे ऑपरेशंस जो भी उसे परफॉर्म करने हैं उनमें इन्वेस्ट कर सके, उनमें जो भी खर्चा आएगा उसके लिए पैसे बचा सके, या जो भी आगे प्रॉब्लम्स राइज होंगी या कुछ भी, उनके लिए उसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी चाहिए होता है। अब देखिए, ग्रोथ क्या है कि एक बिज़नेस को अपने एरिया में लंबे समय तक बने रहने के लिए ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब जो ग्रोथ है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, यानी कि सेल्स कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये तो था हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक और मैनेजमेंट का, जो कि था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो, नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, बिज़नेस हो या नॉन बिज़नेस हो, उसके सोसाइटी को लेके कुछ ना कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि अब हम कह सकते हैं, एक बिज़नेस अगर हम अपने एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को लेके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम जो उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उन लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए हेल्थ केयर बनाएं, उनके लिए स्कूल बनाएं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करने होते हैं। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग लोग काम करते हैं, अब उन लोगों के भी खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ होते हैं। क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। अब उनकी भी कुछ नीड होती हैं कि हमारी ये जो नीड्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल करे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रख के आगे काम करना पड़ता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता है कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ की नीड फुलफ़िल नहीं करूँगा तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे खुद के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ एक एम्प्लॉयज़ के भी ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक। Thank you so much.